हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है और जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ये एनसीईआरटी से हैं और बोर्ड परीक्षा में आए हुए भी हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए इनको देख लेते हैं। हम इनको 1 बाय 1 करके देखेंगे और मैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पर साइड में आपको जो है ये क्वेश्चन भी शो रहे होंगे। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर क्या है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो में से होगा। तो इसमें में से पूछा है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर P और Q क्या है, ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी कोई अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका ऑलवेज जो में से होगा, अभाज्य संख्याओं का में से वो एक होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो एक होता है। सपोज दैट यहाँ पर इनका में से क्या होगा, एक होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हम इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं, माना कोई सपोज दैट 5 क्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है। यदि दोनों का में से देखें तो दोनों का में से इनमें कोई भी ऐसी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इसका में से क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, में से क्या होगा, 1 होगा। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि दो अभाज्य संख्याओं का में से क्या होगा, तो आप अपना आंसर 1 लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन ए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, आपने प्राकृतिक संख्या देखा होगा कि प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृतिक संख्या जो होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 एज चलता रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एज चलता रहता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जब भी आपसे इस तरह से पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, प्राकृतिक 1 है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन, चलो सेकंड का देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन सी होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। तो बात करते हैं थर्ड की। मेरे प्यारे स्टूडेंट, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का में से क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 12, 15 एवं 21 का में से क्या होगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें में से पूछा है। 12, 15 एवं 21 का में से पूछा है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 × 5। और 21 के फैक्टर क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 21 के फैक्टर हो सकते हैं 3 × 7। जो तीनों में उभयनिष्ठ हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तीनों में क्या कॉमन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 है। तो यहाँ पर बात करते हैं में से की, तो यहाँ पर बात करते हैं HCF की मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर HCF क्या होगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 आता है। बात करते हैं आगे की, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या की बात की जा रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो किसकी बात की जा रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है यौगिक संख्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यौगिक संख्या के बारे में पूछा है।
तो यौगिक संख्या देख लेते हैं इसमें कौन सी है। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 11 है, 11 एक अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ए पार्ट में 11 अभाज्य संख्या है। बी की बात की जाए, बी यहाँ पर 21 है। 21 के जो फैक्टर्स हैं 7 इंटू 3 हो जाते हैं। 7 इंटू 3 यहाँ पर बी जो ऑप्शन है उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। और सी यहाँ पर देखिएगा 31 और ऑप्शन डी में 41 है। ना तो 11 के फैक्टर्स होते हैं, ना ही 31 के फैक्टर्स होते हैं, और ना ही 41 के फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स किसके हो रहे हैं यहाँ पर? 21 के। तो यौगिक संख्या पूछा है, तो यहाँ पर यौगिक संख्या पूछा है। तो यहाँ पर 21 जो है वो 7 गुना 3 का क्या है? एक क्या है? गुणनफल है। तो 7 गुना 3 का गुणनफल 21 है, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यौगिक संख्या पूछा है, तो यौगिक संख्या है 21। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। यहाँ पर 18 तथा 72 का में से ये पाँचवें का आंसर आप मुझे सेंड करेंगे कमेंट में। यहाँ पर 18 और 72 का, यहाँ पर 18 और 72 का में से पूछा है मेरे प्यारे छात्रों। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में करेंगे, इसका आंसर ए है या बी है। तो मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की विधि है। तो 64 को 2 के घातांक के रूप में बताना है। तो 2 के घातांक के रूप में बताना है कि 2 का घातांक क्या होगा। तो इसे हमें उसमें किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इसका एचसीएफ पूछा है मेरे पास स्टूडेंट। क्या पूछा है? एचसीएफ। क्या पूछा है मेरे पास स्टूडेंट? एचसीएफ पूछा है। तो बात करते हैं इसका 64 के क्या फैक्टर्स होंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर यहाँ से 2 से 2 4 जा 8, 2, फिर इसे 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो घातांक पूछा है मेरे प्यारे छात्रों, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर पूछी है, तो इसके घातांक पूछा, इसका एक्सपोनेंट पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसका घातांक क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है मेरे प्यारे छात्रों? इसका 6 है। आप अपना आंसर चेक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी होता है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन सी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे छात्रों? इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? बात करते हैं ए ऑप्शन की 33, बात करते हैं बी ऑप्शन की 39, बात करते हैं सी ऑप्शन की 38, बात करते हैं डी ऑप्शन की 31। आप चारों ऑप्शन को चेक करिएगा, आप चारों ऑप्शन को चेक करिएगा। इसमें अभाज्य संख्या पूछी है। अभाज्य मेरे प्यारे छात्रों, अभाज्य के कम से कम और कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड होते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं अभाज्य गुणनखंड के। एक संख्या मीन्स एक और स्वयं, एक और स्वयं संख्या होती है मेरे प्यारे छात्रों। तो बात करते हैं किसकी? तो बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 33 के क्या फैक्टर्स हैं? 3 × 11 और 1 भी है। ये 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो ये 11 से भी विभाज्य है, ये 33 11 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है मेरे प्यारे छात्रों। 39 के भी फैक्टर्स हो रहे हैं, 13 3 39। तो बात करते हैं 38 19 से भी विभाज्य है, 38 19 से भी विभाज्य है, 19 दूनी 38
और ये 2 से भी विभाज्य है। बात करते हैं 31 की, बात करते हैं 31 की मेरे प्यारे छात्रों, बात करते हैं 31 की, तो 19 दूनी 38, तो यहाँ पर ये 19 से भी विभाज्य है, ये 2 से भी विभाज्य है मेरे प्यारे छात्रों। 39 की बात करते हैं, यहाँ पर कैमरे में शो नहीं हो रहा था, ये 13 से विभाज्य है और ये 3 से विभाज्य है। बात करते हैं 31 की, तो 31 केवल 31 से ही विभाज्य है मेरे प्यारे छात्रों। तो इसका ऑप्शन क्या होता है? 31 होता है मेरे प्यारे छात्रों। तो इसका ऑप्शन 31 होता है मेरे प्यारे छात्रों। मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने कहाँ तक देखा था, बात कर लेते हैं हमने कहाँ तक किया था मेरे प्यारे छात्रों। हमने कहाँ तक किया था मेरे प्यारे छात्रों? हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है मेरे प्यारे छात्र? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे। अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर अभी मैंने जो कराया था 6, सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है। तो इसमें कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन की बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, 14 और 35, 14 और 35। तो देखिए सहभाज्य संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, सहभाज्य संख्या की बात की जा रही है। तो सहभाज्य संख्या की बात की जा रही है। तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट? सहभाज्य संख्या जिनका जिनका में से जिनका में से एक हो मेरे प्यारे छात्रों, जिनका सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या मेरे प्यारे छात्रों, जिनका में से एक हो, जिन दोनों संख्याओं का में से एक हो, तो क्या होती है मेरे प्यारे छात्रों? वो आपका सहभाज्य संख्या होती है। जिनका में से एक हो, तो मेरे प्यारे छात्रों वो सहभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, इनमें में से कितना है मेरे प्यारे छात्रों? यहाँ पर में से 7 से ये भी डिवाइड है। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर ये 7 से दोनों संख्या भाज्य है, इसलिए इसका में से कितना है? इसका में से कितना, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 7 है मेरे प्यारे छात्रों। इसका एचसीएफ कितना है मेरे प्यारे छात्रों? 7 है। सहभाज्य संख्या बोलते हैं को प्राइम मेरे प्यारे स्टूडेंट, को प्राइम नंबर की बात की गई है। तो इसमें को प्राइम नंबर की बात की गई है। जिनका एचसीएफ मेरे प्यारे छात्रों, जिनका एचसीएफ मेरे प्यारे छात्रों 1 होता है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो बात करते हैं ए ऑप्शन की। तो ए ऑप्शन में यहाँ पर में से कितना है? वो 7 है। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन बी क्या है? 18 और 25 मेरे प्यारे छात्रों, 18 और 25 है। तो 18 और 25 है। बाकी भी मैं लिख लेता हूँ, तो बाकी को भी चेक कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन डी 21 और 84। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर देखिएगा, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 18 को भी डिवाइड कर दे और 25 को भी डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ कितना होता है मेरे प्यारे छात्रों? इसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो इसका ऑप्शन बी होता है मेरे प्यारे छात्रों। 9 का ऑप्शन बी होता है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी होता है। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, मीन्स थर्ड ऑप्शन की। 13 एकम 13, 13 चौका 52। इसका एचसीएफ मेरे प्यारे छात्रों 13 आता है। इसका एचसीएफ की बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, 21 आता है मेरे प्यारे छात्रों। इसका एचसीएफ कितना आता है? 21 आता है। 21 एकम 21, 21 चौक 84। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर इन बी ऑप्शन में 18 और 25 का एचसीएफ कितना आता है? एचसीएफ 1 आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर, तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी होता है मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि रूट 12 मेरे प्यारे छात्रों,
√12। तो यहाँ पर √12 का परिमेयकरण का करण गुणांक है मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर का परिमेयकरण गुणांक है 12 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 मेरे प्यारे छात्रों। इसका रेशनलाइज पूछा है, इसका रेशनलाइज पूछा है मेरे प्यारे छात्रों। इसका परिमेयकरण पूछा है, इसका परिमेयकरण पूछा है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 का अंडर रूट कितना होता है मेरे प्यारे छात्रों? 2 होता है। और √3 ऐसी रहेगा। इसका परिमेयकरण पूछा है, तो इसका परिमेयकरण क्या होगा? √3 होगा मेरे प्यारे छात्रों। इसका परिमेयकरण क्या होगा? √3 होगा मेरे प्यारे छात्रों। इसमें √3 आंसर रहेगा। आप आंसर में चारों आंसर में चेक करेंगे कि √3 कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में चेक करिएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए होता है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन ए होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए पर टिक करेंगे आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है मेरे प्यारे छात्रों? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या बोला है, तो क्या पूछा है? परिमेय संख्या। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें परिमेय संख्या की बात की गई है, यहाँ से परिमेय संख्या की बात की गई है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। √4 + √7, √4 + √7, √4 + 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे छात्रों, एक अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे छात्रों, एक अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं किसकी? ये अपरिमेय संख्या है। आप चाहे परिमेय संख्या में जोड़ लें, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ लें, चाहे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ लें। मीन्स अपरिमेय में परिमेय जोड़ लें, परिमेय में अपरिमेय जोड़ लें, या दोनों को माइनस कर लें, या दोनों को डिवाइड कर लें। जब भी इस तरह का ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, चाहे इन दोनों को जोड़ ले घटा ले, तब भी ये अपरिमेय संख्या आएगा। चाहे अपरिमेय को परिमेय से भाग करेंगे तब भी अपरिमेय आएगा मेरे प्यारे छात्रों। जब सपोज दैट √7 और -4, तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, तब भी अपरिमेय संख्या आएगा मेरे प्यारे छात्रों। यदि आप √7 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, और √7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मेरे प्यारे छात्रों अपरिमेय संख्या आएगा। मीन्स परिमेय की अपरिमेय में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अपरिमेय आएगा। यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन बी की, यहाँ पर बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? 10 + 100, 10 + 100, 10 + 100। तो 10 एग्जैक्टली नोट करना है। 100 का इसका वर्गमूल क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट 10 होगा मेरे प्यारे छात्रों। 10 और 10 को जोड़ेंगे आप, कितना आएगा मेरे प्यारे छात्रों? 20 आता है। यहाँ पर 20 आता है मेरे प्यारे छात्रों। 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने करना क्या है? अब बात करते हैं किसकी? 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 12 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि देखिएगा यहाँ पर 0.13, 0.13, इसको किस में लिखना है? इसको किसके रूप में लिखना है मेरे प्यारे छात्रों? यहाँ पर इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। मीन्स परिमेय, यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर बोला गया है कि देखिएगा इसको किसके रूप में परिवर्तित करना है? इसको कन्वर्ट करना है इसमें परिमेय, इसमें कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे छात्रों। इसको परिमेय संख्या, देखिएगा अब ये परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। देखिएगा अब यहाँ से बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स इसको परिवर्तित करना है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है, जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ यहाँ पर देखिएगा, जैसे जितने पॉइंट के बाद वाली जितनी भी डिजिट है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उसको एजेटी नोट कर लीजिए, मीन्स सेम ऐसे ही नोट कर लीजिए। और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वहाँ पर कितने 9 आ जाएंगे? जितने डिजिट है उतने 9 आ जाएंगे। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऑप्शन चेक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर सी ऑप्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ये पूछा गया है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बात करते हैं ए ऑप्शन की। तो यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों बात करते हैं ए ऑप्शन की। यहाँ पर ए ऑप्शन होता है 2+√3, बी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे छात्रों 5-√3, और यहाँ पर सी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट √3/√5, और डी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे छात्रों √12/√3। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए मैंने पहले भी इसके ऊपर अभी बताया था कि आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या होगा। मेरे प्यारे छात्रों ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है मेरे प्यारे छात्रों अपरिमेय संख्या। बात करते हैं इसकी, ये भी मेरे प्यारे छात्रों अपरिमेय संख्या है, और ये भी मेरे प्यारे छात्रों अपरिमेय संख्या है। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ लें या घटा लें तब भी अपरिमेय संख्या रहेगा। और यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन डी था √12/√3, √12 को मेरे प्यारे छात्रों हम लिख सकते हैं 4×3, और नीचे अपन में कितना है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना रहता है √4, √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसका वर्गमूल कितना होता है 2। तो यहाँ पर यह पूछा था कि कौन निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन डी होता है। आप ऑप्शन की चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन डी होता है मेरे प्यारे छात्रों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा था 13। यहाँ पर हम 14 की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। मीन्स निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं 15/16 1600। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों 19/210। सी ऑप्शन है यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, सी ऑप्शन है यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर 3/88, और डी ऑप्शन होता है मेरे प्यारे छात्र, डी ऑप्शन होता है 8/75। तो आपसे पूछा गया है, हम चारों ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे, मेरे प्यारे छात्रों, कि इसमें यह पूछा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। प्रसार शांत का मीन्स होता है यदि वो इस फॉर्म का है, यदि उसकी फॉर्म क्या हो मेरे प्यारे छात्रों, यदि उसका फॉर्म मीन्स वो टाइप किस टाइप का है। यदि वो इस टाइप का है p/2 मल्टीप्लाई और 5 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 वो इस टाइप का है, तो उसका प्रसार क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, उसका प्रसार क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, उसका प्रसार मेरे प्यारे छात्रों शांत होगा, उसका प्रसार मेरे प्यारे छात्रों शांत होगा। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे 15 ऊपर कुछ भी डिजिट हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, जो अपॉन वाली डिजिट होती है उससे लेना देना होता है मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर 1600 को हम लिख सकते हैं, देखिए 16 और 100 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 16 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 16 के फैक्टर्स होंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2,
और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 को सॉरी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों आप देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों कितना होता है। यहाँ पर देखिएगा 2 2 की पावर 4 और 2 दोनों को ऐड करिए 6 आएगा, और यहाँ 5 टू दी पावर 2 आएगा। और यहाँ पर देखिएगा 15 अपॉन 2 की पावर 6 5 की पावर 2, ये इस फॉर्म का है मेरे प्यारे छात्रों, ये इस फॉर्म का है मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर ऑप्शन ए होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन होता है मेरे प्यारे छात्रों। यदि इसमें से कोई इस फॉर्म का नहीं होता है तो फिर वो उसका प्रसार शांत नहीं होगा। ऑप्शन बी के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। 19/210, 19/210, तो 210 के फैक्टर्स कर लीजिए मेरे प्यारे छात्रों। 2 3 से कर लीजिए, 3 7 जा 21, फिर 7 से कर लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, 7 10 जा 70। मेरे प्यारे छात्रों 2 से कर लीजिए, 2 5 जा 10, 1 5 जा 5। तो मेरे प्यारे छात्रों 19 अपॉन यहाँ पर 2 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2, 7 की पावर 1 और 5 की पावर कितना है 1 है। मेरे प्यारे छात्रों ये इस फॉर्म का नहीं है, यहाँ पर 2 की पावर n 5 की पावर m है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 तो है, 5 की पावर भी है, बट यहाँ 7 एक्स्ट्रा आया है, बट यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा आया है, इसलिए इसका प्रसार शांत नहीं है। इसका प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रशांत क्या है, अशांत है। इसका प्रसार क्या है, अशांत है। तो ये क्या हमारे प्यारे छात्रों, यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे इसका प्रसार क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, अशांत होगा। इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो 15 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या की बात की गई है। ए ऑप्शन है यहाँ पर 1.3 के ऊपर बार है, बी ऑप्शन है यहाँ पर √16 है, सी ऑप्शन है आपके पास 9/27 मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9/27 मेरे प्यारे स्टूडेंट। डी की बात करते हैं √5 प्लस √5, √5 प्लस √5। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या की बात की गई है, तो अपरिमेय संख्या की बात की गई है। तो मेरे प्यारे छात्रों तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात की गई है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, इनको चेक कर मेरे प्यारे छात्रों, ये भी आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ से दिख नहीं रहा था, पूरा कैमरे के अंदर नहीं आ रहा, तो इसको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों करना क्या है, इसको फिर से बता देता हूँ, ये कैमरे के अंदर नहीं आ रहा था। तो बात करते हैं जैसे कि 1.3 के ऊपर बार है, तो करना क्या था, इसको कैसे हमें परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने मेरे प्यारे छात्रों हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 1.3 के ऊपर बार है, तो जितने डिजिट, पहले तो पूरी डिजिट को ऐसे लिख लीजिए, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, इधर राइट साइड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा 13 - 1 12 आता है, 12/9, तो इसको हम 12/9 भी लिख सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो मेरे पास स्टूडेंट 4/3 भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर हमें यही करना था। तो 1.3 के ऊपर बार को कैसे लिख सकते हैं, 1.333, ये ठीक है। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, तो हमने क्या करना है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 से गुना करने पर मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। पहले करना क्या था, यहाँ पर एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, 1.3333 इस तरह से, फिर हम 10 से गुना करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। 10 से गुना करने पर मेरे प्यारे छात्रों, 10 से गुना करने पर मेरे प्यारे छात्रों, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए 10x, और 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो 13.33 इस तरह से आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 10x = 13 को लिख सकते हैं 12 + 1, और इसको 1.33 को एज नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर 10x मेरे प्यारे छात्रों, ये 12 ऐसे ही रहेगा, और इसको हमने क्या लेट किया था, इसको हमने x लेट किया था मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों 10x - x = 12,
10x में से x माइनस कर लीजिए, 9x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/9, 3 3 या 9, 3 4 या 12, x इक्वल्स टू 4/3। स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर 12/9 भी आ सकता है और यहाँ पर 4/3 भी आ सकता है मेरे प्यारे छात्रों। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं, ये पूछ रहा है कि कौन कौन परिमेय संख्या। यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे छात्रों ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो 4 भी परिमेय संख्या है। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 1/√3। और यहाँ पर देखिएगा 9/√3 आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर √5, यहाँ पर रूट ये होगा मेरे प्यारे छात्र, यहाँ पर डिवाइड का साइन होगा, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं होगा, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं होगा, डिवाइड का साइन होगा। यहाँ पर इसका भी आंसर 1 आएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों इसमें सी ऑप्शन होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो 1/√3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जल्द ही मिलेंगे आपको नए क्वेश्चनों के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 10 से अधिक MCQ लेकर के आएंगे। और यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आप देखते ही लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चनों के साथ। चलिए शुभ रात्रि, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।